नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है पत्नी की मदद। आइए सुनते हैं कहानी को। सुनैना ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। इतने में गर्मा गर्म चाय लो बोलते हुए हाथ में चाय की ट्रे लेकर सुनैना के पति मनीष ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। सुनैना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या, इन्होंने चाय बनाई? असंभव, क्योंकि शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने मनीष को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो बहुत दूर की बात थी। वो तो सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर तक उठाते नहीं थे। मनीष, तुमने चाय बनाई? सास ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ माँ, ज़रा पीकर बताओ कैसी बनी है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, सुन रही हूँ। सुनैना, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं है क्या? तुझसे अगर चाय नहीं बन पा रही थी तो मुझे कह देती। अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मैं ही बना लेती थी। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही हैं। लाज शर्म तो जैसे बिल्कुल बेच खाई है इन्होंने। मुझे देख लो, शादी को 45 साल हो गए हैं, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो मैंने। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथों से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से कभी काम नहीं करवाया और तू उससे चाय बनवा रही है। बेचारी सुनैना की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आज इनको क्या हो गया है, क्यों बनाई है इन्होंने चाय। अब मेरे सास ससुर मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर इन्होंने ज़रूर मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने ही सुनने पड़ेंगे। माँ पापा, बताओ ना चाय कैसी बनी है। सुनैना, तुम भी आओ, पहले ये चाय पी लो, बाद में पोछा लगा लेना, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, मनीष ने कहा। सास ससुर का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सुनैना की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मनीष ने दोबारा आवाज़ दी तब जाकर सुनैना ने चाय पी। चाय सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था उसकी कल्पना मात्र से ही सुनैना बहुत डर गई थी। जब चाय के कप लेकर सुनैना किचन में गई तो मनीष भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। सुनैना ने नाराज़ होते हुए मनीष से कहा, आपको क्या ज़रूरत थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद में चाय ही तो बनाने वाली थी। अब माँ पापा जी मुझ पर ताने कसते रहेंगे। सुनैना, कूल डाउन। सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अभी लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियाँ हैं। आज लॉकडाउन को 1 हफ्ता बीत गया है। जब छुट्टियाँ शुरू हुई थी तो सोचा था कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिता लूँगा। माँ पापा और बच्चों के साथ तो समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। सॉरी, आज से मैं काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया करूँगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मेरे और बच्चों के घर पर रहने से हम सब लोग देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ा गया है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं होती। रात होते होते थकान के कारण तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। सुबह की चाय नाश्ते से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, मम्मी पापा की दवा, खाना पीना, मम्मी की घुटनों की मालिश, कितनी ही जिम्मेदारियां हैं तुम पर। अकेले क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी हर काम में मदद करूँगा। आज नाश्ते के लिए पोहा बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तुम उनकी चिंता मत करो, उनको मैं समझा लूँगा। ऐसा बोलकर मनीष आलू प्याज काटने लगा। इतने में सुनैना की सास किचन में आ गई और मनीष को आलू प्याज काटते हुए देखकर आग बबूला होने लगी। वो ज़्यादा कुछ बोलती इससे पहले ही सुनैना की ननंद का फ़ोन आ गया। सास की आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ऐसी आवाज़ सुनकर सुनैना और मनीष
दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। वो बोल रही थी, ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर, तू भी तो हाड़मास की बनी है। जब काम वाली बाई भी नहीं आ रही है तो अकेली जान झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना बनाना और घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू। दामाद जी घर पर है तो तेरी थोड़ी बहुत मदद उन्हें भी तो करवा देनी ही चाहिए। दामाद जी को फ़ोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या तू ही दामाद जी से बात करने से मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तेरी सास की उम्र भी कोई ज़्यादा थोड़ी ही है, वो भी मेरे बराबर की 60 के लगभग ही होगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकती है। तेरी सास को थोड़ा समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिनों की ही तो बात है। लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो काम वाली भी आ ही जाएगी। सास की बातों से सब समझ में आ रहा था। फिर भी मनीष ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ है दिव्या को, वो रो क्यों रही थी। क्या बताऊँ बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही है तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए बात को पलटते हुए वो मनीष से बोली, बेटा आलू में स्टार्च होता है, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। ला सुनैना, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाने हैं। मम्मी जी, मैं आया ऐसा बदलाव देखकर मनीष सुनैना की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। अब तक की बहू की जो तकलीफ़ उसे दिखाई नहीं दे रही थी, वही तकलीफ़ जब अपनी बेटी पर आई तो सासू माँ को एहसास होने लगा कि ये सब कुछ तो मेरे घर में भी हो रहा है। तो वो भी एकदम से पलट गई। यही फ़र्क होता है दोस्तों, सास और माँ में। माँ को बेटी की तकलीफ़ दिखाई देती है, लेकिन एक सास को बहू की तकलीफ़ नहीं दिखाई देती। लेकिन जब बात अपनी बेटी पर आती है तब उसे अपनी बेटी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है। तो इसीलिए हमेशा बहू को भी बेटी की तरह माने तो हर घर खुशहाल रहेगा और किसी घर में कभी कोई सास बहू के झगड़े तंटे तनाव नहीं होंगे। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।